जंतर मंतर का जो आंदोलन चल रहा था या अभी जो संसद चलो अभियान शुरू हुआ, उसमें एक अच्छी चीज देखने को मिली कि सरकार बातचीत के लिए आगे आ गई, चाहे वो प्रेशर में हो या जो भी हो, लेकिन सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना है। सीजेपी के प्रवक्ता को घर बुलाया गया, 10 मिनट तक बात चली, उसमें इन्होंने अपनी तरफ से जो मांगे थी उसको मांगे रखी वहां। हालांकि सरकार ने जेपी नड्डा ने वादा तो नहीं किया, लेकिन आश्वासन दिया कि हम चर्चा करेंगे इस पे। लोकतंत्र में समाधान हमेशा टेबल पर ही निकलना चाहिए, तो ये चर्चा एक वाकई अच्छी कदम है और अच्छा साइन है। सोशल मीडिया पे आज भी कई दिनों से आरोप, सवाल और हर एक लोग अपने अपने तरफ से सबूत और हर एक एंगल को दिखा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मकसद क्या है भाई, आज शिक्षा व्यवस्था में सुधार है क्या, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाना है क्या, ये मकसद है या कुछ और है। लोग अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं, अब उनका मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन नीट पेपर लीक या कोई भी पेपर लीक, इसे सिर्फ नीट तक सीमित नहीं करते, कोई भी पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा, ये तो 100% सच है और इस पर खुल के आवाज उठनी ही चाहिए। पर एक कंफ्यूजन आता है, इतना जायज मुद्दा होने के बाद भी आम आदमी इससे कनेक्ट क्यों नहीं कर पाए। शिक्षा व्यवस्था लोगों की डिमांड है भाई, लोग चाहते हैं, लेकिन लोग इससे कनेक्ट क्यों नहीं कर पाए। लोग आ रहे हैं, आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो उम्मीद थी, जितना जायज मुद्दा था ये, उस हिसाब से लोग कनेक्ट क्यों नहीं कर पाए। अब मेरी कुछ इसमें व्यक्तिगत सोच है, अब इसको आप कैसे देखते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लोग इसलिए दूर रहे क्योंकि आंदोलन शुरू होने से पहले ही इसके पीछे ध्रुव राठी जैसे चेहरों का साया था और कई लोग थे, सबका नाम अभी नहीं ले रहा हूं, बट ऐसे लोग थे। अंध विरोध करते हैं, विरोध के लिए विरोध करते हैं। अब मैं यहाँ किसी पार्टी का प्रवक्ता बनकर बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या देश के 150 करोड़ लोगों में से कोई एक व्यक्ति कह सकता है कि पिछले 12 साल में एक भी अच्छा काम नहीं हुआ? कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, कह सकता है, पर इन लोगों ने आज तक सरकार के किसी एक काम को अच्छा नहीं बताया। ऐसे लोग पीछे खड़े होंगे तो जनता के मन में शक आना जायज है भाई, लाजमी है। ऊपर से हद तब होगी जब ये स्टेज पर बैठकर जनता को ही पूछने लगे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम हमसे जुड़ नहीं रहे हो। अरे भाई, लोगों को सुनाने से पहले खुद को तो देख लो, क्यों नहीं जुड़ रहे आपसे लोग? जुड़ रहे थे, हैं, क्यों नहीं जुड़ रहे थे और हैं नहीं। से आपका मंच शुरू हुआ है, आपने वहां ऐसे ऐसे विवादित चेहरों को बैठाया जिन्होंने कभी देश की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ बोला, तो कभी हिंदू धर्म की आस्था का खुला अपमान किया। ठीक है, अब आप इसको जैसे डिफेंड करना चाहते हैं कीजिए। चाहिए यही है कि आपको भी पता है कि उस दौरान लोगों की भावनाएं आहत हुई थी उससे। इसके अलावा मंच से लगातार झूठ फैलाया गया, लगातार झूठ। पिछले 12 साल में देश, शिक्षा, स्वास्थ्य सब बर्बाद हो गया। जहां से आप कहते हो कि पिछले 12 सालों में सब कुछ बर्बाद हो गया, ठीक वहीं से आपका मकसद और आपकी नीयत साफ हो जाती है। आपकी बात साफ कर देती है कि आपका मकसद शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है ही नहीं। आपका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ इस इंडिविजुअल और उस पार्टी का विरोध करना है जो अभी सत्ता में बैठी है। क्योंकि जो बात आप मंच से बोल रहे हैं, सारे फैक्ट, सारे तथ्य, सारे आंकड़े उसके बिल्कुल खिलाफ है। और ये बात मैं बोल सकता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपका असली मकसद सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होता तो कभी आप उस मंच से खड़े होकर ऐसा झूठ नहीं बोलते। कमाल की बात है, देखो जो इस आंदोलन का मुख्य फाउंडर है, वो अगर दिन में 50 लाइनें बोलता है तो उसमें से 48 लाइन झूठ बोलता है। जिस आंदोलन का मुख्य चेहरा इस सुबह से शाम तक झूठ और भ्रामक बातें फैला रहा हो, उसके असली मकसद पर सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए भाई? क्यों नहीं पूछना चाहिए? इसका मतलब ये है कि भारत 2014 से पहले 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश था, जहाँ सब कुछ फ्री और बेस्ट मिल रहा था, और आज सारा व्यवस्था खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी आते ही 12 सालों में देश को जो भी व्यवस्था मिल रहा था सारा खत्म कर दिया उन्होंने। 50 ट्रिलियन से इकोनॉमी घटा करके 4 ट्रिलियन पे दिया है।